सारे मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। बाकी सब है कुसंग। इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? पति से पावन बनाकर साथ ले जाना। उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पति से पावन बनाकर वापिस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीर से मुक्त करने अर्थात मौत देने। बाप आते हैं सबको इन शरीर से मुक्त करने अर्थात मौत देने। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो अनेक धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती है। उनके पिछाड़ी तो अनेक धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती है और अपना अपना पाठ बजाए पति से पावन से पतित बनती है। पावन से पतित बनती। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? किसने सुनाया? साजन ने। सब है सजनिया, जिसको भक्तियां भी कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उनमें आ जाते हैं। सब हो गई सीताएं, राम तो एक ही है। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उनमें आ जाते हैं। तो सब हो गई सीताएं, राम तो एक है, भक्त अनेक है। भगवान एक है, उस भगवान को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता है। हर एक मनुष्य को दो बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप है। लौकिक बाप जन्म बाई जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84वां या 84 में जरूर 84 व 84 माँ भी मिले होंगे। बाप 84 मिले तो माँ भी 84 मिले होंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और लौकिक माँ रहती है। दूसरे बाप है परमात्मा, परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कहकर याद नहीं करते हैं। है परम पिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है
सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको दो बाप है। मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप है। पारलौकिक बाप को याद करते क्योंकि दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में एक ही बाप है। यहाँ तो एक लौकिक बाप, दूसरा फिर सबको दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते कि दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाप कहते अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रही है। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम योग कहा जाता है। यह है कल्याणकारी योग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य और सतयुग में है पावन देवताएं। बाबा समझाते आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट। गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं, 5 विकार सब में प्रवेश है। इसीलिए इनको पतित दुनिया भी कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग है वेश्यालय, तो शिव परमात्मा आकर नव योग की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते अब जागो, नवयुग अथवा सुख धाम का समय आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। यह है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है सत्संग, दूसरा होता है कुसंग। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग और तीसरा होता है कुसंग। सत का संग तारे और कुसंग मोरे। सब तो एक ही बाप है। उनको कहते पतित पावन आओ। वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं कि बाप ही पतित बनाते हैं। अभी तो है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप न आए तब तक सत्संग है नहीं। सब झूठे संग अथवा कुसंग है। तुम ही सिताएं, तुम भी भक्ति करते हो, समझते हो भक्ति का फल जरूर भगवान आकर के देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है निराकार परमात्मा, आत्माओं का बाप। वो आते हैं संगम युग पर। द्वापर कलयुग की भक्ति कांड कहा जाता है। सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब नहीं। फिर बाप पावन बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रही हो। तुम्हारा जीवन पलट रहा है। आत्मा देवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि भी बनते हैं। बाकी मनुष्यों को देवता बनाना
परमात्मा ज्ञान का सागर का ही कर्तव्य है। उनको ही टूत कहा जाता है, वही सच बतलाने वाले हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब झूठ बोलने वाले झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों को किसने ये राज्य भाग्य दिया? जरूर स्वर्ग की स्थापन करने वाला भी होगा ना। अभी तो वह वर्षा गमाया 84 जन्म लेकर, अब फिर चक्कर पूरा होता है। सबको वापिस घर जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको वापस ले जाते हैं, इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। बाप कहते अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर चलना है। यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोग तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन। वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते हैं। द्वापर कलयुग में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं होता। सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी नहीं और कलयुग में कोई श्रेष्ठाचारी नहीं। बाप को भूलने के कारण बुरी गति होती है। बाप फिर आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा सतगुरु है। बाकी तो वो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती है, फिर पतित बनती है। इस समय सब पतित है। सबको पावन बनाना ये बाप का ही काम है। वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। यह पुरानी दुनिया का विनाश के लिए ही महाभारत लड़ाई है, बाकी ऐसे नहीं। तुमको कोई लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, बाकी तो भक्ति की सामग्री है। भक्ति में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्र माला भी है तो भक्त माला भी। वह है भक्तों की माला। तो बाबा ने कहा यह है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर उनकी वंशावली। जो माला मनुष्य सिमरते हैं। राम राम कहते क्योंकि राम राम क्यों कहते? क्योंकि दुखी है। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वर के गोद में आए हो, वास्तव में तुम आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हो।
मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची है। आत्माओं तो अविनाशी है। तो बाबा ने कहा आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको दो बाप है, उनसे एक है विनाशी बाप और दूसरा है अविनाशी बाप। तो बाबा ने कहा आत्माओं का अविनाशी बाप है। ये ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे ही आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के 84 जन्म में हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो बात है नहीं। बाबा समझाते अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं, फिर नए सिरकेल सतयुग में शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए यह भ्रमरों को आग लगनी है। इन बम्स नेचुरल कैलमिटीज आदि सबसे खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं चली जाएगी मुक्ति धाम में। यह कयामत का समय है, सबको वापस घर जाना है। भारत को अविनाशी खंड भी कहा जाता है, क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु सारी महत्व को ही उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाबा ही आकर समझाते हैं। बाबा कहते मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। उनमें रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पति से पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके अर्गंस का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन अर्गंस से सुनती है। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, और वो बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा सब आत्माओं का गाइड है, उनको ही दुख करता सुख करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट करते हैं। गाइड है ना। सतयुग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी नई है, यही है नई है ना। ये बातें मनुष्य कभी सुने नहीं। नई दुनिया आएगा, मनुष्य इन बातों को कभी सुने नहीं। भले अच्छे और बुरे मनुष्य है, परंतु सब पतित है। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन होने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम भी रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो एक बाप को कहा जाता है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को 22 वर्ल्ड भी कहा जाता है, और वह है साइलेंस इन कार्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती है। पाठ है 84 जन्मों का।
तुम ऑलराउंडर पार्ट बजाते हो। यह है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना अविनाशी पार्ट है। वह कभी विनाश या मिटता नहीं है। 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्कर का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न भी नहीं उठता है। न आदि है न अंत है। सतयुग आदि सत है। सत भी है तो सत हुसी भी सत। इस चक्कर को समझने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कहा जाता है। तो बावन का जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है, तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हेवन का वर्षा देने वाला बाप कहते, मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वही सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान उवाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहे कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद के प्राप्त के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। समझाना चाहिए, दो बाप है, एक बेहद का बाप और दूसरा हद का बाप। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रही हैं। तुमको भी राय देते तुम भी वर्षा ले लो। श्रेष्ठ ते सर्वश्रेष्ठ है। परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सच्चा तो है ही एक बाप, वह आकर पढ़ाते हैं। सच्चा एक बाप है, वही आकर पढ़ाते हैं। तो बावन के इनके अर्गंश द्वारा कहते, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बना देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। तुम तो आत्मा ही हो, सब ब्रदर्स ठहरे। क्या हो? आत्मा ही हो, सब भाई भाई ठहरे। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाबा कहते तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्य में देखो क्रोध कितना है। एक दो का विनाश कर देते हैं। यह है ही वैश्यालय। तो बावन का वैश्यालय था, सो फिर अब बनना है। परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय है वैश्यालय से लिबरेट कर गाइड बन सबको वापिस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीर से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। सब पुराने शरीर से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? सच्चा रहना। बाबा ने कहा ना 3 संग, एक है सत्य का संग, दूसरा है झूठा संग,
और तीसरा है कुसंग। तो गायन है संग तारे और कुसंग बुरे। वो पावन नहीं बना सकते ना, पतित पावन तो एक शिव बाबा ही है। लौकिक बाप विनाशी है, हर जन्म में अलग अलग लौकिक माँ बाप मिलते हैं, लेकिन शिव बाबा तो अविनाशी है, वो जन्म मरण चक्कर में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म मरण चक्कर में आती। सबको घर ले जाएंगे वापस। और आज कुछ है, अभी टीचर्स डे है ना, आज थोड़ा शुरू करेंगे लोग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है देवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। देवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा, एक सत बाप के संग में रहना। एक सत बाप के संग में रहना। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर बेहद का मजा लेना है। वरदान, हर एक के स्वभाव संस्कारों को जान। हर एक के स्वभाव संस्कारों को जान। टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हर एक के स्वभाव संस्कारों को जान। टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा बनाना यह अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कारों को जान गए हो, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कारों को जान गए हो, तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकता। तो नॉलेजफुल होगा, कभी वो स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकता। जैसे किसको पता है कि यह खड्डा है व पहाड़ है, तो जाने वाला कभी टकराएगा नहीं। उस रास्ता पर जाने से हमें ये सब चीज आएगी, तो वो रास्ता से तो जाएगा नहीं, टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारे करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन हैं बाबा के बच्चे हैं, चाहे घर है चाहे यज्ञ है, किनारा करने से काम नहीं चलेगा। कमजोर थोड़ी है, बाबा इतना अच्छा ज्ञान दिया है तो बाबा ने कहा, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को सेफ करना है। खुद भी सेफ रहना है और दूसरों को भी सेफ करना है। यही है किनारा करना। हाँ, ऐसा नहीं किनारा माना छोड़ देना नहीं, लेकिन अपने खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रहने। स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य
और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। आज है 5 तारीख, अव्यक्त इशारा। ये युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य उड़ना और उड़ाना। वास्तविक स्टेज उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं ऐसी पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उससे नीचे कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, रुकावट नहीं डालेगी। उड़ती कला वाला सदा उड़ता रहेगा, उसको कोई भी चीज नीचे का ना रुकावट डालेगा ना वो रुकावट में आएगी। सदा ना डिस्टर्ब होगा ना किसको डिस्टर्ब करेगा। ओम शांति।